जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपकी जो क्लास चलेगी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, वो आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव चलेगा आज आपका। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आपका जो टॉपिक रहेगा वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया, क्या चलेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव आप जानते हो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं दो टाइप से होते हैं। तो कौन कौन से टाइप हैं? दो टाइप। तो एक आपका यस या नो टाइप है, एक आपका यस या नो टाइप होता है, और एक आपका होता है WH टाइप होता है। ठीक है, तो आपके दो टाइप के हैं। बात नहीं करिए भैया, बात नहीं करिएगा। ठीक है, तो दो टाइप हो गए आपके। और समझिए भैया, यस या नो टाइप जो आपका है ना, इसका हम लोग पहले एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेंटेंस भैया बात नहीं, सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका होगा? यस या नो टाइप का, एक्टिव वॉइस का। इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे? तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो भाई, आपका विल या साइल पहले लगेगा, विल या साइल आपका पहले लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। दिया सब्जेक्ट के आधार पे आपका साइल लगेगा, साइल आई और बी के साथ लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगेगा? तो आपका विल लगता है। बाकी सबके साथ क्या लगता है? बाकी के साथ, तो बाकी के साथ आपका भैया लगेगा विल। इसके बाद में नॉट या तो नेवर, जो भी होगा लगा देंगे, प्लस हायर लगेगा, और प्लस वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो थर्ड फॉर्म को लगना ही लगना है। और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, है ना। और फिर प्रश्नवाचक आपका चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये क्या हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे भैया? क्या पैसिव बनाएंगे तो कैसे, किस हिसाब से चलेगा आपका पैसिव वॉइस आपका जब बनेगा तो कैसे होगा? देखो, विल या साइल तो आपको पहले लगना ही लगना है, तो विल या आपका साइल लग जाएगा। और जहां पे आपका सब्जेक्ट है वहां पे क्या आएगा बच्चे? वहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब के बगल में होता है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे किसमें? सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, इसमें सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो आपका सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। प्लस नॉट या नेवर जो भी होगा लगा देंगे यहाँ पे, नॉट या नेवर। और यहाँ पे सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आपका क्या लगेगा? साइल। अगर आई और बी आपका सब्जेक्टिव केस है तो ये, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा? बाकी के साथ आपका क्या लगेगा भैया? तो विल लगेगा। इसके बाद में हैव बीन, बात नहीं भैया, हैव बीन, और प्लस वर्ब की क्या लगेगी भैया? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड, और प्लस आपका बाई। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका यहाँ पे आएगा। किस केस में आपका आएगा सब्जेक्ट? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव केस में आपका ये आएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है। एक बार बच्चे नोट डाउन इसको कर लेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखो बच्चा, इसका हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, इसके बाद में आप बनाएंगे। जैसे हमने कहा will she not have, ठीक है, not have finished her work,
और प्रश्नवाचक चिन्ह आपका। अब ये एक्टिव में है, इसको हमको किसमें बदलना है? पैसिव में बदलना बच्चे। किसमें? पैसिव में। ये हमारा किसमें है? एक्टिव में। और इसको बदलना किसमें है? पैसिव में बदलना है। किसमें? पैसिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो आपका क्या है? सी है। और सी के अकॉर्डिंग आपका क्या लगा है? विल लगा है। तो जहां पे सब्जेक्ट होता है वहीं पे क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के बगल में, वर्ब के बगल में हर वर्ग, और हर वर्ग के साथ में लगेगा विल। तो विल हर वर्ग, विल हर वर्ग, नॉट है, नॉट लगाएंगे, हैव, और जो पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लग जाएगा भैया? पैसिव वॉइस में क्या लग जाता है? बीन लग जाता है बच्चे। ठीक है। और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड ही लगेगा। और इसके बाद में बच्चे बाई लगाएंगे, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये बन जाएगा। तो दूसरा आप लोग बना के दिखाओगे। दूसरा आपका एग्जाम्पल, ये तो पहला था बच्चे, अब आपका दूसरा है कि विल दे नॉट, will they not have done their work। ठीक है। तीसरा सेंटेंस आप लोग बनाएंगे, होमवर्क आपका यहीं का है, प्रैक्टिस। ठीक है। shall we never have seen the ताजमहल। ताजमहल। बच्चे बना के दिखाओ इसको जल्दी से। तो ये दो सेंटेंस है बच्चे, आप इसको जल्दी से बना करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। बहुत ही शानदार। देखिए बच्चे इसको कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस। बात ना करिए आप लोग। देखो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका विल लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे? तो डन के बाद में वो आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्क है उसके बगल में दियर वर्क, तो विल लगेगा आपका। पैसिव जो बनाएंगे तो वो आपका विल दियर वर्क, विल दियर वर्क। नॉट है, नॉट लगाएंगे। हैव बीन तो पैसिव बनाएंगे। डन का थर्ड फॉर्म डन ही होगा। बाय लगाएंगे, और दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। प्रथमाचक चिन्ह आपका ये पैसिव बन जाएगा भैया। ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे, वी के साथ साइल लगा है, तो आई बी के साथ आप जानते हो कि साइल लगता है। सीन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बगल में द ताजमहल, इसके साथ भी आपका क्या लगेगा? विल लगेगा। तो विल द ताजमहल, विल द ताजमहल, विल द ताजमहल नेवर नेवर हैव बीन लगेगा, और सीन हो जाएगा। और बाई वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। प्रथमाचक चिन्ह आपका ये पैसिव भैया बन जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना है। अब हम लोग देखेंगे होमवर्क लेंगे बच्चे। क्या लेंगे? होमवर्क, है ना बच्चे? तो होमवर्क में आ जाओ भाई, होमवर्क ले लीजिए इसका। इसके बाद में हम लोग इंट्रोगेटिव का WS टाइप भी देखेंगे। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क ले लेंगे, और चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बात नहीं, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है। पहला सेंटेंस है आपका कि विल यू नॉट हैव plucked the flowers। ठीक है। फ्लावर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा आपका विल गोल्ड स्मिथ not have made a beautiful ring, a beautiful ring हम कह रहे हैं। देखो तीसरा सेंटेंस, shall I not have played cricket with my friends। Will these boys not have stolen
स्टोलन देयर पास, देयर या माई पर्स, माई पर्स। पांचवा है आपका कि विल माई फादर, विल माई फादर हैव टेकन दिस। ये 5 सेंटेंस बच्चे, इसको आपको पैसिव में बना करके आपको दिखाना है। अब इसके बाद में हम चलेंगे किस पे, इसके बाद में हम WS टाइप पे चलेंगे, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो ये आप देख सकते हो, इधर मैं कर देता हूं थोड़ा बड़ा। और हम लोग अब पढ़ेंगे WS टाइप, है ना। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही चलेगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ चलेगा हम लोग का WH टाइप, WH टाइप। इसमें भी आप देखेंगे, ठीक है। WH टाइप आपने इसको देखा हुआ। देखो भाई, इसको इरेज करता हूं। तो WH टाइप आपका बात ना करिएगा, देखो भैया WH टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे भैया। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे WH टाइप का, वो भी एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का। तो आपका WH वर्ड आएगा पहले, क्या आएगा, WH वर्ड, फिर आपका विल या शैल, है ना, क्या आएगा, विल आएगा या तो शैल, फिर आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका लगेगा आई वी होगा तो, आई वी होगा तो आपका शैल लगेगा। इसके अलावा जो होगा तो आपका नॉट, नेवर, नॉट नेवर प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट आपका होगा प्रश्नवाचक चिन्ह। जब पैसिव बनाएंगे बच्चे तो क्या होगा, पैसिव वॉइस देखेंगे इसका क्या होगा। तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो जो WH वर्ड होगा वो लगेगा, यहाँ पे WH वर्ड लग जाएगा, प्लस जहां पे सब्जेक्ट वहां पे क्या आएगा, आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव केस में लगाएंगे बच्चे, है ना। और इसके अकॉर्डिंग आपका विल या शैल लगेगा, विल या शैल लगेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर आपका आई और बी है तो लगेगा, और इसके बाद में नॉट या नेवर है, नॉट या नेवर है तो लगेगा प्लस हैव बीन, क्या लगेगा, हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सेकेंड है तो लगा दीजिए, प्लस में बाय लगेगा। और ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे है ये आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट को किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। और इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट आपका लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये बनेगा, ठीक है। हाँ है, अब ऊपर नहीं जाएगा तो ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक।
एक मिनट, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, देखो ऊपर वाला इरेज कर दे रहा हूं, बात नहीं करिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ये वाला आपका हो गया WH टाइप, इतना आपका इसको और ऊपर कर देता हूं, अब दिखेगा। हाँ ठीक है भैया, तो देख लीजिए अब ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, वेट, दिख रहा है ना अब। अच्छा तो मैं इधर कर देता हूं, अब दिख जाएगा। देख लो बच्चा, इसको एक एक बार नोट कर लेंगे, एक बार नोट कर लीजिए इसको। देखो बच्चे, अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पहला सेंटेंस आपका है, एक्टिव का रहेगा ये कि वाई विल सी नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। बनाओ चे इसको। दूसरा है आपका बी, व्हेन विल दे नॉट हैव पिक्ड माई बुक। तीसरा आपका है वाई विल दीज बॉयज नॉट हैव रीड दिस बुक। ठीक है, डी है वाई शैल वी नॉट हैव बॉट बुक। तो बना के दिखाओ बच्चे, ये 4 सेंटेंस है आपके सामने लिखा बच्चे, इसको चेंज पैसिव वॉइस में करना है। ठीक है, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में इनको बदलना है। जल्दी से बदल के दिखाएंगे, बहुत ही शानदार। टाइम नहीं है। देखो बच्चे, इसको कैसे कर पाएंगे हम लोग, पैसिव में कैसे बदलेंगे। देखो जो WH वर्ड है उसको ऐसे लिख लेंगे, वाई का वाई लिख लेंगे। ठीक है, वाई का वाई लिख लेंगे। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हर वर्क है तो विल लगेगा, वाई विल हर वर्क। नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। फिर आपका हैव बीन कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड लिखेंगे थर्ड फॉर्म, और बाई लगाएंगे। और यहाँ पे क्या है, सी है सब्जेक्ट, तो हर में बदल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, आपका ये कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो WH वर्ड वही लिखना है। जैसे आपका वेन हो गया तो वेन लगेगा, माई बुक है तो विल लगेगा, विल माई बुक। नॉट है नॉट लगाएंगे, हैव, और पैसिव बना रहे तो वीन लगेगा। फिक्ड है, फिक्ड का थर्ड फॉर्म फिक्ड ही होगा, बाई लगाएंगे, देम कर देंगे, बाई देम प्रथमाचक चिन्ह। तो ये आपका क्या रहेगा बच्चे, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क रहेगा, घर से आपको करके लाना है। अब इसके बाद में हम लोग सब समझेंगे भैया, इसके बाद में हम लोग सीखेंगे भैया, बात नहीं, इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखेंगे ठीक है हु वाला। ठीक है, हु वाला
का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। देखो हु का पैसिव वॉइस जो होगा वो आपका किससे बनता है भैया, बाय हुम से बनता है। इसमें किससे बदलेंगे, बाय हुम में बदलकर पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके बाद में आपका एक एग्जांपल लेंगे भाई, जैसे who will have called you। ठीक है, अब इसका पैसिव मान लीजिए बनाना है तो कैसे बनाएंगे भैया, देखो पैसिव वॉइस इसका कैसे बनेगा, हु की जगह पे क्या करेंगे, बाय हुम कर देंगे, क्या कर देंगे, बाय हुम कर देंगे। यू आपका है तो विल लगेगा ही, तो विल हो गया, यू आ जाएगा, फिर हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, और कॉल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कॉल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं। अब देखिएगा नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा और तीसरा सेंटेंस जो होगा हु वाला, वो आपको घर से बना के लाना रहेगा। जैसे हु शैल हैव abused you। ठीक है, और तीसरा है who will have stolen your book। ठीक है, तो ये आपका क्या करना है भैया, ये आपको जो मैंने दिया है, ठीक है, ये पैसिव बनाकर कमेंट बॉक्स में छापें, कमेंट बॉक्स में आपको छापना भैया, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही नए नए वीडियो मिलने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका एग्जाम तक इंस्टीट्यूट से है, आप जाइए ज्वाइन करिए और वहां पे सबसे पहले वीडियो आपको वहीं पे मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब टेंस का जो आपका पैसिव था लगभग खत्म है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे पैसिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव ये दोनों बातें हम लोग सीख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक ही वीडियो में हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस का वीडियो कैसे बनाते हैं सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।